गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोग ने पेज नंबर 1 से 9 तक पढ़ चुके हैं और उसके बाद आपका है जो क्लास 5 में मैथ मैजिक दिया हुआ, उसमें आपको लैख, थाउजेंड, इस पैराग्राफ में क्या बताया, लैख थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ट ऑफ इन लैक्स। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट अदर थिंग्स हैव यू लैक्स, तो आप क्या आंसर देंगे इसमें। आई हैव हर्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स इन लैक, मतलब आपके उसमें कितने अदर थिंग्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि लगभग लैक्स थिंग हैं। अब आपसे फिर पूछ रहे हैं राइट द नंबर 1000 नाउ। जैसे अदर थिंग्स, जैसे आप कितनी लैख में गिनती होती है, तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन, टाउन की पॉपुलेशन लैख में होती है। नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, जो व्हीकल्स जहाँ चलते हैं उन रोडों की नंबर लैख में होते हैं। नंबर ऑफ शॉप इन न सिटी, जो सिटी में दुकानें होती हैं उनकी भी गिनती लैख में होती है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी हमारे लैक्स में आते हैं लगभग इसी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, राइट द नंबर 1000 नाउ राइट 100,000 सो हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 लाख इजी इजंट इट। आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 और 100,000 में कितने जीरो होंगे। तो आप जानते हैं कि 1000 में हमारे कितने जीरो होते हैं, 1 2 3। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1000। और 100 पहले हम लोग 100 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1000 में जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा देंगे। 100 में 2 जीरो होते हैं, फिर 1000 में 3 जीरो। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर 5 जीरो हो जाएगा और इसको 1 लाख पढ़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा है, अबाउट 1/4 of the boat with a motor or machine board, how many thousand machine board are there, come on try to do it without writing down। आपसे कहा जा रहा है कि जो मोटर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट, जो बोट है और विथ अ मोटर बोट, मोटर के सही बिग मशीन बोर्ड, और वो कैसी बिग मशीन। तो हाउ मैनी, कितने थाउजेंड जो होते हैं, हाउ मैनी थाउजेंड मशीन, कितने थाउजेंड मशीन बोर्ड्स होंगे, यहाँ पर आपको बताना है। और आपको ये कैसे लिखेंगे, तो हम बताएंगे आई हैव हर्ड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज इन करोड़। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, करोड़ है। तो 1 करोड़ हम कैसे लिखेंगे, 1 करोड़ मतलब 100 लैक्स, 100 लिख देंगे, फिर लैक्स में हमारे कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 5 जीरो लगा देंगे। तो कुल मिला के हमारे कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 7 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़। यही आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह से ये अबाउट 1/4 ऑफ बोट्स है विथ मोटर बोट और बिग मशीन, इन सबको मिला के कितने होंगे सबसे। तो हम बता देंगे 1 करोड़ होंगे। और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 7 जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देयर आर अबाउट 2 lakhs बोट इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में कितने हैं, 2 lakhs बोट है। हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, और जो बिना मोटर की हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विथ अ मोटर, कितने मोटर होंगे, मोटर बोट होंगे। तो आपको यही बताना है, यहाँ पर भी आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बोट्स कितने हैं, 2 lakhs हैं। अब नंबर ऑफ बोट्स विदाउट मोटर में 2 lakhs में 2 का फिर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा। और फिर नंबर ऑफ बोट्स विथ मोटर, अब 1 लाख हमारा बचा हुआ है, 2 लाख बोट थी तो 2 में 1 माइनस कर दिए तो हमारा 1 लाख आ गया। इस तरह से हमारा 1 लाख मोटर बोट हो गया और 1 लाख विदाउट मोटर बोट हो गया। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ, नेक्स्ट पेज में आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसी में नीचे दिया हुआ है, वही सब चीज़ें बताई हुई हैं कि 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों को बताया जा रहा है। फिर आपके क्वेश्चन में फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट
वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़, व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर। अब आपसे वही चीज़ें पूछा जा रहा है जो आपको बताना है। तो व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर, करोड़ का नंबर यूज कहाँ होता है, तो जहाँ करोड़ की पॉपुलेशन होगी, करोड़ की गिनती होगी, वहाँ करोड़ का नंबर यूज होगा। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़ डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोज। या वही 1 करोड़ आपको लिखने के, तो ये चीज़ हम बता ही दिए कि 1 करोड़ में हमारे कितने जीरो होते हैं, तो 1 करोड़ में हमारे 7 जीरो होते हैं, और इसमें कोई भी जीरो गायब नहीं करना, नहीं तो गिनती 1 करोड़ से कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, द फिश मार्केट। फिश मार्केट्स में अलग अलग लोग अपनी फिश मार्केट में बेचने आते हैं, और उनका सबका अलग अलग रेट होता है फिशरमैन का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिनी आई और उनकी सार्डनेस फिश थी, वो 40 रुपये पर केजी थी। ग्रेजी की जो फिश थी, स्वर्ड फिश थी, स्वर्ड फिश का रेट क्या था, 60 रुपये पर केजी। फ्लोरमा के पास प्रॉन्स फिश थी, उसका रेट क्या था, 150 केजी। और करथुमा के पास उस स्क्वैड फिश थी, उसका रेट जो था 50 रुपये केजी। इस तरह से सब लोगों का अलग अलग रेट था। और एक फ्राजिला थी, फ्राजिला के रेट पास किंग फिश थी, और उसके वो 8 केजी की थी, उसका रेट क्या था 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपये था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फ्राजिला सेल द किंगफिश। किंगफिश का रेट आपको पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। किंगफिश 8 केजी की थी और उसका रेट क्या था 1200 रुपये। तो इसी तरह से हम निकालेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, उसमें पूछा जा रहा है कि वो फ्राजिला सेल द किंगफिश एट व्हाट प्राइस पर केजी, मतलब पर केजी का रेट कितना होगा। उसमें 1200 रुपये 8 केजी का है। अगर 1200 रुपये 8 केजी का है, तो हमें 1 केजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 में 1200 रुपये डिवाइड कर देंगे, तो 8 1 जा 8 होता है। 8 में 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये जीरो नीचे आ जाएगा आपका। जब ये जीरो नीचे आ जाएगा तो 8 5 जा क्या होता है 40 होता है। 40 में 40 माइनस हो जाएगा जीरो, फिर हम यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो जीरो से जीरो का कुछ नहीं जाता, तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से 1 केजी फिश किंग फिश का रेट क्या हो जाएगा हमारा 150 पर केजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 kg prawns टुडे, हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट। फ्लोरमा क्या है, 10 kg prawns आज बेची है, तो उसने कितने मनी गेट पाए हैं। अब फ्लोरमा ये देखिए आपके पास, फ्लोरमा ने कितने रुपए, फ्लोरमा प्रॉन्स का कितना रुपए के रेट है 150 केजी, हमको पता हमारी बुक में दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको करेंगे तो प्राइस ऑफ 1 केजी प्रॉन्स 150 है, तो प्राइस ऑफ 10 केजी, अब 10 केजी प्रॉन्स का रेट निकालना है तो 150 इंटू 10 कर देंगे। जब 10 कर देंगे, जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। इस तरह से सबको 8 कर देंगे तो 1500 रुपये हमारे, मतलब 1500 हमारे रेट हो जाएंगे। फ्लोरमा गॉट अ रुपीज़ 1500 पर फॉर हर प्रॉन्स, उसने प्रॉन्स पे कितने रुपए कमाए 1500 रुपये कमाए। इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ग्रेजी सोल्ड 6 kg sword fish, मिनी हैज अर्न as much money as Gracie, how many kg of sardines did मिनी सेल। ग्रेजी जो है कितनी 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची है, मिनी हैज़ अर्न एस मच, मिनी भी उतने ही रेट पाई। हाउ मैनी केजी ऑफ सार्डनेस डिड मिनी सेल, और उसने कितना रुपए उससे ज़्यादा पाया। अभी इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है प्राइस ऑफ 1 kg स्वॉर्ड फिश। 1 kg स्वॉर्ड फिश का रेट क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, ये देखिए मिनी का जो सार्डनेस फिश है 40 रुपये पर केजी है, स्वॉर्ड फिश है आपकी 60 रुपये पर केजी। अब 60 रुपये पर केजी है, आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्वॉर्ड फिश है 60 रुपये केजी है। इस तरह से प्राइस ऑफ 6 kg स्वॉर्ड फिश का क्या हो जाएगा, 6 पे 60 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, मतलब 6 kg स्वॉर्ड फिश का रेट 360 रुपये हो जाएगा।
अब रेट ऑफ सार्डनेस फिश जो हमारी है 40 रुपये पर केजी है, तो मनी अर्न बाय मिनी ने भी इतने ही रुपये 340 रुपये ही उसके बराबर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह से हम बताएंगे कि सार्डनेस फिश अमाउंट ऑफ सार्डनेस फिश सोल्ड बाय मिनी, तो 360 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, तो जब 40 में 360 का डिवाइड करेंगे तो कितना केजी उसने सार्डनेस फिश बेचा, ये आ जाएगा। सेल्स ऑफ सार्डनेस फिश 9 केजी। तो इस तरह से हम बता देंगे हमारे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि सार्डनेस फिश कितनी केजी मिनी ने बेची थी कि उसका रेट बराबर हुआ था, तो हम बताएंगे कि 9 केजी सार्डनेस फिश सेल की थी मिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पेज नंबर 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पेज नंबर 12 में पूछ रहे हैं कि बशीर हैज़ ₹100, ही स्पेंड 1/4 ऑन द मनी ऑन स्क्वाड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। अब पहले हमसे पूछ रहे हैं कि बशीर ने बशीर के पास 100 रुपये है, स्पेंड किया 1/4। 100 रुपये का जब हम 1/4 निकालेंगे तो 100 से 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा। 100 से 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 का 4 भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 रुपये।